नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास। दोस्तों आज की क्लास में हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। बिना किसी डिले किए चलिए क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर लिख लेते हैं हम प्रॉफिट, तो इसे लिख लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है दोस्तों, प्रॉफिट का मतलब होता है फायदा, जिसे सिंपल वे में, मैथमेटिकल वे में ये भी कह सकते हैं। मान लिया आपने कोई 10 रुपये की चीज़ खरीदी और आपने बेचा उसको 12 रुपये का, यानी कि आपको 2 रुपये का यहाँ पे फ़ायदा हुआ। ठीक है, इसको हम प्रॉफिट कहते हैं। लॉस का मतलब होता है दोस्तों घाटा, जिसका मतलब है मान लिया आपने 10 रुपये का कोई सामान खरीदा और उसको आपने बेच दिया 8 रुपये का, यानी कि 2 रुपये का आपको लॉस हुआ, यानी कि घाटा हुआ। ठीक है दोस्तों, ये तो है मैथमेटिकल टर्म्स में प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं कुछ एब्रीविएशन लिखूंगा, जिससे क्या होगा कि मैं फॉर्मूले में यूज करने वाला हूँ, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस। ठीक है दोस्तों, सीपी का मतलब होता है दोस्तों कॉस्ट प्राइस, और दोस्तों यहाँ पे एमपी का मतलब होता है मार्क प्राइस। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर हो जाएगा पी का मतलब होता है प्रॉफिट, प्रॉफिट। एल का मतलब होता है दोस्तों लॉस, और डी का मतलब होता है दोस्तों डिस्काउंट। ठीक है दोस्तों, सेलिंग प्राइस का मतलब होता है जिस प्राइस पे आप कोई किसी सामान को खरीदते हो उसको हम, मतलब जिस प्राइस पे आप किसी सामान को बेचते हो उसको हम सेलिंग प्राइस कहते हैं। किसी सामान को हम जिस प्राइस पे खरीदते हैं उसको हम कॉस्ट प्राइस कहते हैं। और जिस जो प्राइस मार्क प्राइस है, इसका मतलब जो जो गुड्स पे जो मैक्सिमम प्राइस मार्क हो उसको हम मार्क प्राइस कहते हैं। और दोस्तों प्रॉफिट का मतलब होता है जो हमारे को बेचने के बाद सामान जो हमें फ़ायदा हुआ उसको हम प्रॉफिट कहते हैं। और लॉस का मतलब होता है जो हमें घाटा सहना पड़ा बेचने के बाद, उसको हम लॉस कहते हैं। डिस्काउंट का मतलब होता है दोस्तों जो आपके पास जो मार्क प्राइस है उसमें से कुछ आपने चीज़ें कम करके, कुछ परसेंटेज कम करके उसको बेचा है, उसको हम डिस्काउंट कहते हैं नॉर्मली। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों इसको हम थोड़ा सा रफ रफ कर लेते हैं, और हम करने वाले हैं यहाँ पे फॉर्मूला कुछ लिखेंगे, ताकि वो चीज़ें हमें आनी चाहिए। आनी इसलिए चाहिए दोस्तों, आप फॉर्मूला वैसे भी निकाल सकते हो, बट क्या होगा कि उसमें टाइम लगेगा, तो इसलिए आपको क्या करना होगा, फॉर्मूले को कुछ लर्न करना होगा। ठीक है दोस्तों, आइए यहाँ पे लिख लेते हैं दोस्तों। जो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो प्रॉफिट होता है ना, प्रॉफिट का मतलब हो जाएगा, प्रॉफिट कैसे आएगा, एस पी यानी कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो लॉस आएगा वो आ जाएगा कॉस्ट प्राइस माइनस एस पी यानी कि सेलिंग प्राइस। दोस्तों यहाँ पे जो डिस्काउंट होगा वो हो जाएगा मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है दोस्तों, आइए कुछ परसेंटेज के फॉर्म में लिख लेते हैं दोस्तों। जैसे कि लॉस का परसेंटेज हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे लॉस अपॉन में कॉस्ट प्राइस इंटू में 100। प्रॉफिट का परसेंटेज हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्राइस इंटू में 100। दोस्तों यहाँ पे डिस्काउंट का परसेंटेज हो जाएगा सिंपली डिस्काउंट अपॉन में मार्क प्राइस इंटू में 100। अब दोस्तों कुछ फॉर्मूले लिखते हैं, जैसे कि जैसे हो जाएगा यहाँ पे आपको एसपी निकालना होगा, सीपी दे रखा होगा या फिर प्रॉफिट दे रखा होगा, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम एसपी को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, एसपी को कैलकुलेट करने के लिए सिंपल सा हम क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा वैसे बाउंड्रेशन कर सकते हैं, बाउंड्रेशन। दोस्तों यहाँ पे एसपी निकालना है, एसपी निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कॉस्ट प्राइस ब्रैकेट 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन में 100, एसपी निकल जाएगा। एसपी एक और निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एसपी इक्वल टू सीपी, लॉस बेस पे निकालना हो तो 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन में 100। हमें सीपी निकालना होगा प्रॉफिट बेस पे, तो क्या कर सकते हैं दोस्तों, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई में एसपी अपॉन में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। अगर दोस्तों हमें, अगर ये
CP हो जाएगा, ये 100, ठीक है। अगर CP हमें लॉस पे निकालना हो तो कैसे निकाल सकते हैं, 100 मल्टीप्लाई में SP अपॉन में 100 माइनस लॉस परसेंटेज, ठीक है दोस्तों। अब हम निकाल लेते हैं भाई SP से मार्क प्राइस का देखते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आ जाइए, कुछ नेक्स्ट फॉर्मूले को हम देखते हैं। इसको मैं रफ कर देता हूँ ताकि आपको आसानी होगी, देखने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे हो जाएगा, अगर हमें निकालना हो, जैसे SP दे रखा हो, मार्क प्राइस हो जाएगा यहाँ पे, मार्क प्राइस एक SP मार्क प्राइस इंटू में 100 ब्रैकेट में प्लस माइनस हो जाएगा डिस्काउंट परसेंटेज अपॉन में 100, ठीक है दोस्तों। आप ये देख रहे होंगे SP का MP से है, CP का SP से है, बट CP और SP का कोई यहाँ पे फॉर्मूला नहीं है। इसलिए हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, जैसे कि ये एक वैल्यू हो गया, ठीक है, या फिर ये ले लेते हैं हम, ये एक वैल्यू हो गया, ठीक है, और एक ये वैल्यू हो गया। इन दोनों में आपको क्या सिमिलरिटी दिख रहा होगा, SP दिख रहा होगा। तो यानी कि हम इसको इक्वल कर सकते हैं, CP इंटू में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन में 100 इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों MP, ठीक है, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज अपॉन में 100। ये 100 से 100 चला जाएगा, ये CP अपॉन में MP आ जाएगा दोस्तों। ये हो जाएगा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज अपॉन में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, ये हो जाएगा दोस्तों नॉर्मली, ठीक है। एक और हम इससे इक्वेशन निकाल सकते हैं, जैसे यहाँ पे ये है प्रॉफिट है तो हम इसको ये भी कर सकते हैं, CP अपॉन में MP, ठीक है दोस्तों। ये हो जाएगा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज अपॉन में 100 माइनस लॉस परसेंटेज, ठीक है दोस्तों। ये टोटल फॉर्मूले मैंने लिखवा दिया जो भी इसके अंदर यूज होने वाले हैं, किसमें, प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है दोस्तों। पहले आप लोग इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर आप क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। हम रफ करने जा रहे हैं और इसके बाद हम कुछ सवाल को लगाएंगे और देखते हैं कितना मज़ा आने वाला है क्वेश्चंस को करते समय। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं बिना किसी डिले किए, क्योंकि समय जो है दोस्तों वो बहुत ज़्यादा मूल्यवान है। समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा किसी को दुनिया में कुछ नहीं मिला है कि नहीं। इसलिए हम आगे चलते हैं समय को ध्यान में रखते हुए, ठीक है दोस्तों। मैं कुछ क्वेश्चन लगा रहा हूँ, आपके बोर्ड पे आएगा, आपके स्क्रीन पे आएगा, और आप लोग देखना, पहले वीडियो को पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करना। अगर नहीं होता है तो फिर आप लोग सॉल्यूशन को देखना, ठीक है दोस्तों। अभी मैं लगाता हूँ क्वेश्चन को, ये आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। दोस्तों ये क्वेश्चन कह रहा है, एक मिनट मैं भी देख लेता हूँ इसमें क्या लिख रखा है। ये रहा, ठीक है दोस्तों। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल विच इज सोल्ड एट ₹630 एट अ प्रॉफिट ऑफ 12.5%। दोस्तों इसमें कह रहा है, कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, अगर कोई आर्टिकल हो, मान लिया दोस्तों जो आर्टिकल है वो क्या है, इसमें दे रखा है प्रॉफिट पे बेचा गया 12.5%, 12.5%। दोस्तों मैंने आपको परसेंटेज वाले चैप्टर में करवाया था, 12.5% का मतलब होता है 1/8, ठीक है दोस्तों। ये कह रहा है कोई वैल्यू है जो प्रॉफिट कितना 12.5% प्रॉफिट पे बेचा गया है, तो उसका सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस दे रखा है क्वेश्चन के अंदर में 630 है, ठीक है। SP इसका 630 है, यानी कि ये 8 से कितना हो जा रहा है, 9 हो जा रहा है, 9 हो जा रहा है, कितना 9 क्या है, सेलिंग प्राइस हो गया ये, क्योंकि वो वैल्यू पहले कॉस्ट प्राइस 8 था और वो एक प्रॉफिट कमा रहा है, यानी कि वो बेचा कितने का, 9 रुपये का बेचा, ठीक है। तो 9 यूनिट जो है 7 9 63, यानी कि 70 आ गया, ठीक है दोस्तों। 1 यूनिट का मतलब हो गया 70, तो बताओ 8 यूनिट का मतलब क्या हो जाएगा, 7 8 56, यानी कि 560, ठीक है दोस्तों। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, 560, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। आगे चलते हैं दोस्तों सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है, आप लोग पढ़िए, मैं इसको रफ कर लेता हूँ। दोस्तों सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, अ मैन सेल हिज गुड्स एट 8% 8 and 1/3% प्रॉफिट
फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इफ इट इज सोल्ड एट 65,780। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है अगर कोई एक आदमी है उसने क्या किया, बेचा किसी सामान को 8/1/3% पे, 8/1/3% पे बेचा। दोस्तों इसका मतलब होता है, इसको आप वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, सिंपल सा 18 के 24 25/3 अपॉन में 100 हो जाएगा। तो 25 से ये 4 गया, ये गया कितने बार में, ये गया एक बार में, यानी कि 1/12 हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे भी कर सकते हो, बट ये वैल्यू अगर आपको याद होगी तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो भाई, 8/1/3% का मतलब होता है 1/12। ठीक है, डायरेक्ट कर सकते हो आप। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इतना प्रॉफिट पे वो बेचता है, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इफ इट इज सोल्ड एट इतना। तो कह रहा है भाई कॉस्ट प्राइस क्या होगा आर्टिकल का, यानी कि कॉस्ट प्राइस वो कितने का खरीदा है, जब वो बेचता कितने का है। एसपी क्या है उसका दोस्तों, एसपी दे रखा है इसमें 65 68 78 0। ठीक है, ये हो गया एसपी, यानी सेलिंग प्राइस जितना है, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा। तो दोस्तों सेलिंग प्राइस तब होगा जब उसने क्या किया, उसने पहले खरीदा इतने का था और इतने पे बेचा, फायदा बेचा, तो यानी कि ये प्लस हो गया, यानी कि ये 13 हो जाएगा। 13 यूनिट उसने क्या किया, 13 यूनिट में बेचा है। 13 यूनिट का मतलब होगा दोस्तों 13×5 = 65 और 0 13×6 = 78, यानी कि 0, यानी कि 1 यूनिट का मतलब हो गया ये वैल्यू। ठीक है, तो आपको 12 यूनिट का मतलब क्या होगा, सिंपल सा इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, तो 0 से 0 जाएगा, बरछक 72। ठीक है दोस्तों, 12×5 = 60, यानी कि 60,720 रुपये का वो सामान खरीदा है, यानी कि कॉस्ट प्राइस है उसका। ठीक है दोस्तों, ये उसने 60,72 यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, आइए समझते हैं। इसको रफ कर लेता हूँ मैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो है इसमें लिखा हुआ है, अ शॉपकीपर सेल हिज गुड आर्टिकल एट 16 प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस, फाइंड हिज एक्चुअल प्रॉफिट। दोस्तों इसमें कह रहा है कि एक शॉपकीपर है, एक दुकानदार है, उसने क्या किया, उसने बेचा अपने सामान को कितना, 16/2/3% पे प्रॉफिट पे बेचा है। तो इसका मतलब होता है दोस्तों 1/6, यानी कि 1 यूनिट मुनाफा कमाया है, 6 रुपये का कोई चीज़ खरीदा है, तो उसने बेचा कितने का है, ये हो जाएगा ऐड, इसका मतलब उसने 7 रुपये का चीज़ बेची है, यानी कि ये क्या होगा, एसपी हो जाएगा। ठीक है, उसने कहा है दोस्तों अगर उसने सेलिंग प्राइस पे नहीं, हाँ इस प्रकार से दोस्तों, मैं थोड़ा सा वैसा हो गया था, क्वेश्चन को मैं गलत डिकोड कर लिया था। ठीक है, इसमें लिख रखा है, मैंने सही से नहीं पढ़ा था दोस्तों। इसमें लिखा हुआ है, अ शॉपकीपर सेल हिज आर्टिकल एट 16/2/3% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस, फाइंड हिज एक्चुअल प्रॉफिट। दोस्तों ये कह रहा है कि 16/2/3% पे वो सेलिंग प्राइस पे बेचता है, यानी कि 1/6 इसकी वैल्यू हो गई। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब 1/6 हो गया। ठीक है, यानी कि सही बड़ा बड़ा लिख लेते हैं यहाँ पे, 1/6 हो गया। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो उसका एसपी जो है ना, वो सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट पे बेचता है, यानी कि एसपी जो है उसका 6 है। तो भाई अगर ये इतना कमा रहा है, इतना एसपी है, तो यानी कि सीपी कितना होगा, सीपी हो जाएगा 1 माइनस हो जाएगा दोस्तों। तो जब 1 माइनस हो जाएगा यानी कि 5 हो जाएगा इसका सीपी। ठीक है दोस्तों, 5 यूनिट सीपी हो जाएगा। ठीक है, जब 5 यूनिट सीपी हो जाएगा, 1 यूनिट कमा रहा है, तो उसने कमाया कितना, यानी कि इसको अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सिंपल से ये हो जाएगा 20% उसका एक्चुअल प्रॉफिट होगा। ठीक है दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, अगला क्वेश्चन में लिखा हुआ है दोस्तों, कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 14 आर्टिकल, फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। सिंपल सा है दोस्तों, कोई सामान उसने क्या किया, 16, कोई सामान है दोस्तों, यार चल जाओ भाई, क्या हो गया इसे, कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल, यानी कि जो उसने जितने का खरीदा है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल वो किसके इक्वल है दोस्तों, नीचे लिख लेते हैं, कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल, ठीक है, वो किसके इक्वल है, वो इक्वल है दोस्तों 14 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हो जाएगा 8 दूनी 16, यहाँ से हो जाएगा 7 दूनी 14, यानी कि सीपी अपॉन में एसपी
ये हो जाएगा दोस्तों 7/8, यानी कि कोई चीज़ उसने खरीदी 7 रुपये का है और बेची 8 रुपये की है, ठीक है। यानी कि उसने कितने रुपए फ़ायदे में बेचा है, 1 रुपये फ़ायदे में बेचा है। वो पूछ रहा है कि ये क्या हो रहा है। तो दोस्तों अगर ज़्यादा का बेचा है और ख़रीदा कम का है, इसका मतलब प्रॉफिट हो रहा है। कितना प्रॉफिट हो रहा है, 1 प्रॉफिट हो रहा है, कितने पे, 7 पे। यानी कि ये हो जाएगा दोस्तों, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका परसेंटेज आ जाएगा, यानी कि 14 सही 2/7% वो प्रॉफिट में सामान को बेचा है, ठीक है दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अ मैन फाइंड दैट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 2750 आर्टिकल इज सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ 2500 आर्टिकल्स। दोस्तों चलिए ये बहुत अच्छा सवाल है, इसको करते हैं। दोस्तों इसमें लिखा हुआ है, एक आदमी है, उसने क्या किया, जो कॉस्ट प्राइस ऑफ 2750 का जो कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, वो सेम है सेलिंग प्राइस ऑफ इतना, यानी कि जो कॉस्ट प्राइस इतना आर्टिकल का है वो सेम है सेलिंग प्राइस कितना, 2500 आर्टिकल का, ठीक है, सेलिंग प्राइस। तो इससे हम कैसे कर सकते हैं, इसको इससे काट दिया, ठीक है, ये 5 बार में गया, कितने बार में हो गया, 5, यानी कि 50 बार में हो गया। ये 5 से कितने बार में हो गया, 25, 55 बार में हो गया। ये फिर 5 से गया तो 10 हो गया, ये 5 से गया तो 11 हो गया, ठीक है दोस्तों। इसका मतलब हो गया CP/SP निकाल लिया हमने, तो ये हो जाएगा 10/11, यानी कि दोस्तों ये खरीद रहा है 10 रुपये का और ये बेच रहा है 11 रुपये का, यानी कि कितने का फ़ायदा कमा रहा है, 1 रुपये का फ़ायदा कमा रहा है। कितने पे दोस्तों, 1 रुपये का फ़ायदा कमा रहा है। CP कितना है, 10, और इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे परसेंटेज निकालने के लिए, तो ये हो जाएगा दोस्तों 10% का उसको फ़ायदा हो रहा है, यानी कि प्रॉफिट जो है वो 10% का हो रहा है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों ये कुछ बेसिक सवाल था आपके सामने। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये आपको सवाल बहुत अच्छा लगा होगा, और हमने जिस तरीके से सवाल को अप्रोच किया है वो बहुत ही आसान तरीके से किया है। बहुत ही इजी मेथड से हम सवालों को करते हैं दोस्तों। और आपको क्या करना है ना, आपको धीरे धीरे ये सारी चीज़ें आएंगी। पहले आप फॉर्मूले जो मैंने लिखवाया है उसको आप पहले याद कर लें। फॉर्मूले के बेसिस पे भी हो जाएगा चीज़ें, बट उसमें क्या है कि टाइम लगेगा, इसलिए मैं इस तरीके से चीज़ों को करवा रहा हूँ ताकि बहुत ही आसानी से हो जाए। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में, बहुत ही जोशीला भरा सवालों के साथ में। आज के लिए इतना ही दोस्तों, चलिए बाय बाय, सी यू।